हेलो एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और कुछ फेस्टिवल्स लाइनअप हैं, तो पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लग रहा है। बट एजुकेशन एंड स्टडीज शुड बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। सब कुछ करो लेकिन पढ़ने की बात करो। इसी सीरीज में मेरी कोशिश ये है कि आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, आपके एनसीईआरटी की बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं ताकि आपका वो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी एक बार में रिवाइज हो जाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एपी का। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4 एंड द 7 टर्म A7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू -4 दिया है और हमें दिया हुआ है 7 टर्म। 7 टर्म मीन्स A प्लस 6D। यही तो हुआ, यही तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में कि जब यहाँ पे 7 होगा तो D के आगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 7 टर्म हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है। तो देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू 4 है, तो d की वैल्यू पुट करके हम लोग a की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे निकलेगा, a प्लस 6d, ये हमारा 7 टर्म था ना, इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। a प्लस 6d की जगह रख दो -4 इज इक्वल टू 4, a माइनस 24 6 into -4 -24 is equal to 4. A is equal to 4 plus 24. 24 plus 24 कहां से आया? हमने -24 को राइट साइड में मूव करा दिया, तो कितना हुआ? 4 plus 24 is equal to 28. तो हमारा कितना आया? A is equal to 28. Find the first term. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है ना, तो हमने फाइंड आउट कर लिया A इज इक्वल टू 28। ये हमारा फर्स्ट टर्म था। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, प्लस इसमें आपका nth टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो गया कि अगर 7th टर्म पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 6D। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो उसमें हर बार हम लोग 3 को ऐड करते जाएंगे। 3, 6, 9, 12, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। स्टार्ट करो फर्स्ट से। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हो गए। सो दीज आर फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करके 3 8 जा 24। सो दीज आर फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो ये भी एक एपी है ना। एपी कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म का, वो कितना है? हर बार 3 आ रहा है। 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3। तो हर बार जो डिफरेंस है वो 3 है। इट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ वो हमारा 3 हो गया, जो कि फिक्स्ड है। और अगर कॉमन डिफरेंस किसी सीरीज में फिक्स्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, तो दिस इज योर इंक्रीजिंग एपी विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां से A जो है वो हमारा मिल गया 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, और D जो है कॉमन डिफरेंस वो भी हमें मिल गया 3। ठीक है, पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है, तो n की जगह हमने 8 पुट कर दिया। n की जगह पे 8 पुट करने पर क्या आएगा? 8/2 2a। a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 into 3 प्लस n-1 8 - 1। n की जगह पे 8 पुट किया। d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 3 है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 8 - 1 इंटू 3, तो 8 - 1 कितना हुआ? 7 हुआ। 7 इंटू 3 21, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब यहां से कितना हो गया? 4 इंटू 27, और 4 इंटू 27 कितना होता है?
108। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 108। ओके, देखो एक टिप ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता है और आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक काम करना कि मैन्युअली ऐड कर देना, 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे करके मैन्युअली याद कर देना। इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, याद है तो ऐसे करके निकाल देना। क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है कि कोई भी जुगत लगा के क्वेश्चन को करके आओ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। 4 नंबर्स का सम, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? एक के बाद एक जो आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। In an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है sum of the 4 consecutive numbers. देखो एक चीज है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि हम लोग किसी भी AP में टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो 4 टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 इज योर इवन नंबर। अगर एपी में इवन टर्म सेलेक्ट करने हैं उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो कैसे चूज करते हैं। अगर एपी में ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं वो कैसे चूज करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, दोनों पे वीडियो बनी हुई है, आप लोग जाके वहां से देख लेना, ठीक है। तो 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स इज योर इवन नंबर। इवन नंबर के लिए 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे? a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। दिस इज योर 4 टर्म। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ दीज 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 32। इट मीन्स a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d। इन चारों का जो सम है ना, 4 नंबर थे, इनका सम जो है वो 32 है। अब देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा? -3d + 3d कैंसिल आउट हो गया, प्लस d माइनस d ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या बचा? a 4a। 4a इज इक्वल टू 32, फिर a इज इक्वल टू 32/4 इज इक्वल टू 8। ये आ गई आपकी a की वैल्यू। और अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, a - 3d इज योर फर्स्ट टर्म एंड a + 3d इज योर लास्ट टर्म। तो a - 3d, a + 3d, the ratio of the product of the first and last term to the product of two middle terms। middle terms क्या हुए आपके? ये हुए आपके middle terms, a - d, a + d। इनका जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है? 7:15, तो 7/15, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लाइन। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a - 3d, a + 3d क्या हुआ? a + b, a - b। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², आइडेंटिटी होती है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a² - 3d का होल स्क्वायर अपॉन a - d, a + d, a² - d², ठीक है, इज इक्वल टू 7/15। इतना क्लियर हुआ? अब इसको जरा ओपन करेंगे ऊपर वाले को, तो क्या आएगा? a² - 9d² अपॉन a² - d² इज इक्वल टू 7/15। बहुत अच्छा, इतना हमने ओपन कर लिया, ये हमको सिंप्लीफाई करके मिल गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या हो जाएगा? 15a² - 15 9 = 135, 135d² इज इक्वल टू 7a² - 7d²। ओके, अब a टर्म को एक तरफ ले दो और d वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 15a² - 7a² इज इक्वल टू 135d²। पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, -7d²। इतना हुआ। 15a² - 7a² कितना बचेगा? 8a² इज इक्वल टू 135 - 7 128, 128d²। अब ये देखो कि हमें a की वैल्यू पता है। a की वैल्यू कितनी आई थी? निकाली थी हमने, a इज इक्वल टू 8 निकाली थी। तो कितना हुआ? a² में अगर हम पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 8
एक बार और इस टर्म को लिख लो, 8 स्क्वायर, ए की वैल्यू थी 8, ठीक है, इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू 128, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को यहां से डिवाइड कर दो, डी स्क्वायर, ये डिवाइड होके ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 8 इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर, और या फिर डी स्क्वायर इज इक्वल 8/2 इज इक्वल टू 4। अब डी स्क्वायर की वैल्यू जब 4 है तो डी कितना हो जाएगा, यहां से आपका डी आ जाएगा +-2, डी का स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट लेने के बाद डी की वैल्यू आ जाएगी +-2। ओके, ये मत लिख के आना कि डी की वैल्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो डी की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम +2 को भी स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा आंसर 4 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, +-2। तो अब हमें ए की वैल्यू पता है 8 और डी की वैल्यू क्या पता है हमें, +-2। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब वो जो 4 नंबर हमने निकाले थे कंसेक्यूटिव नंबर्स, हमने अज्यूम किए थे, क्या क्या अज्यूम किए थे हमने, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हमने 4 नंबर अज्यूम किए थे। अब देखो a की वैल्यू को 8 लो, d की वैल्यू को +2 लो, तो कितना हो जाएगा ये 8 - 3 2, d की वैल्यू को हमने +2 लिया है, तो ये कितना हो गया 8 - 6 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, 6, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, कितना हो गया ये 10। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 3 2 6, d की वैल्यू अभी हम लोग +2 लेके चल रहे हैं, तो कितना हुआ 8 + 6 इज इक्वल टू 14। तो हमें नंबर क्या मिल गया 2 6 10 एंड 14। ये उस केस में मिला जब हमने d इज इक्वल टू +2 लिया था। अब एक बार d को -2 लेके देखो, देखो क्या वैल्यू मिलती है। इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 3 - 2, 8 + 6 इज इक्वल टू -3 × -2 +6 हुआ, ठीक है, 8 + 6 इज इक्वल टू 14। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 8, d की वैल्यू को -2, तो ये कितना हो गया 8 + 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू को -2 अगेन, तो कितना हो गया 8 - 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 8 + 3, d की वैल्यू को ले लो -2, तो कितना हो गया ये फिर से 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो ये देखो कि जब हमारा a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू +2 था, उस केस में हमें नंबर्स क्या मिले 2 6 10 14, ठीक है। और जब हमारा a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -2 था, उस केस में नंबर क्या मिले हमें 14 10 6 एंड 2। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन का जो बेसिक है हाउ वी सिलेक्ट एपी टर्म्स, वो उसके लिए अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी इफ सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n² + 5n एंड इट्स kth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें गिवन क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इट मीन्स हमें क्या गिवन है Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n, और हमें क्या गिवन है कोई भी k टर्म गिवन है। एपी तो बड़ी सी सीरीज होगी आपकी, तो उसमें से कोई भी उन्होंने टर्म पिक कर लिया जिसको कि बोला इन्होंने k टर्म की वैल्यू कितनी है 164 है, ये हमें गिवन है। तो देखो अगर हमें Sn इज इक्वल टू 3n² + 5n nth टर्म का सम गिवन है, तो हम S1 निकाल लो पहले। S1 किसके बराबर होता है हमेशा A1 के बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने एपी के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग देख लेना। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर + 5 1, कितना हो गया 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो S1 है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, या उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, एपी का पहला टर्म कितना आ गया वो 8 आ गया। S2 निकालो, S2 क्या होता है हमारा सम ऑफ 2 टर्म्स, इट मीन्स A1 + A2।
n की जगह पे 2 पुट कर दो, 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 4 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। तो अब हमें a1 की वैल्यू पता है विच इज 8 और a1 प्लस a2 की वैल्यू पता है विच इज 22। तो यहां से हम लोग a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a2 कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a1। a1 प्लस a2 कितना है आपका 22 है, a1 कितना है 8 है, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। a2 जो है वो आपका 14 आ गया। ठीक है, अब a2 होता क्या है, a2 होता है हमारा सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू हमें पता है विच इज a1 हमारा फर्स्ट टर्म, वो कितना है 8 है, 8 प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो यहां से हमें d मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। तो हमें यहां से d की वैल्यू भी मिल गई, d इज इक्वल टू 6। अब हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि जो a k है ना, a k टर्म, इसकी वैल्यू है 164। a k टर्म के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस k माइनस 1 d इज इक्वल टू 164। और हमें a और d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। तो a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 8 प्लस k माइनस 1 d की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है 6 फाइंड आउट की है, इज इक्वल टू 164। k माइनस 1 6। ठीक है, इसको ऐसे कर दो 164 माइनस 8 156। अब यहां पे 6 को जाके डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 156 अपॉन 6 होल अपॉन 6। ये कितना आ गया 6 2 जा 12 6 6 जा 36। तो यहां से k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, k इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। ये हो गई आपकी k की वैल्यू। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, k की वैल्यू कितनी आई है 27 आई है। सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू पता है, और हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म दिया है और हमसे उस k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने nth टर्म का फॉर्मूला भी लगाया और सम का फॉर्मूला भी लगाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP इज 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, फाइंड द नंबर्स। देखो फिर से वही आ गया ना, सम ऑफ 4 नंबर्स। तो अगर हमें नंबर नहीं दिया है तो हमें AP का नंबर एज्यूम करना है। हमें AP का नंबर क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP। ठीक है, 4 इज योर इवन नंबर। इवन नंबर होता है तो हम लोग कौन सा नंबर एज्यूम करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। बस इतना ध्यान रखना कि जब हम लोग इवन नंबर के लिए नंबर एज्यूम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है, जब ऑड नंबर के लिए नंबर एज्यूम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस d होता है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है, इन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे a माइनस 3d और a माइनस d को, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। ठीक है, इसीलिए बस ये टिप अभी के लिए है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से जाके पूरा कॉन्सेप्ट देख लेना। सो द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP इज 50। इन सबको सम करो, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3d से माइनस 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, d से माइनस d कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा 4a इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 50 बाई 4 इज इक्वल टू 25 बाई 2। सो ये हो गया हमारी a की वैल्यू। ठीक है, अब ये पूछना द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है a प्लस 3d, और लीस्ट नंबर क्या है a माइनस 3d, यही तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस 3d। ये हुआ। यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें a की वैल्यू पता है। तो अब ये क्या हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a।
माइनस 3d, 4a माइनस 12d। अब a के टर्म्स को एक तरफ ला दो और d के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो कितना हो जाएगा ये 3d प्लस 12d इज इक्वल टू 4a माइनस a। कितना हो गया 15d, 3 प्लस 12 15d इज इक्वल टू 3a, 4a माइनस a 3a। 3 नीचे आके डिवाइड हो सकता है, तो कितना बचेगा ये 5d, 5d इज इक्वल टू a। और a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, a की वैल्यू हमारी निकली थी 25/2, तो a की वैल्यू को पुट करो, 5d इज इक्वल टू 25/2। यहां से d कितना हो जाएगा 25 ना, 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 बचा, तो d कितना हो गया हमारा 5/2 हो गया। ओके, तो हमें अब a की वैल्यू भी पता है, हमें d की वैल्यू भी पता है। अब हम वो 4 नंबर निकालेंगे, उन 4 नंबर्स की वैल्यू क्या है। तो देखो वो नंबर क्या थे हमारे, a माइनस 3d, a माइनस d, यही तो अज्यूम किया था हमने। 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, 12.5 माइनस 3 इंटू 5/2 मतलब होता है 2.5, तो 3 इंटू 2.5 7.5 हो गया। आंसर कितना आया, ये 5 आया। a माइनस d 25/2 माइनस 5/2, अगर इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, एलसीएम इसका देखो 2 आ गया, 25 माइनस 5 20, इट मीन्स ये आपका हो गया 10। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि 5 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो कितना हो जाएगा a प्लस डी आपका 5 हो गया, 15 हो गया, और a प्लस 3d आपका 20 हो गया। इट मीन्स जो हमें नंबर मिला वो क्या मिला 5, 10, 15, 20। सो दिस इज योर 4 टर्म्स इन द गिवन AP, जो हमने 4 टर्म्स एज्यूम किए थे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस AP चैप्टर के, जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को और पूरे फॉर्मूला को कवर करते हैं। बहुत अच्छे से फिर से देखकर, इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपका फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हाँ ये क्वेश्चंस अब मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग कर पाओगे। ठीक है, एंड एट लास्ट होप यू एंजॉयिंग these solutions, and if you enjoying these solutions don't forget to press the subscribe button. Thank you very much for watching my videos. Thank you very much.